लेकिन शराब घोटाला आपका पीछा तो कर ही रहा है ना। अच्छा एक मिनट, हाँ, शराब घोटाला क्या, यही बता दो। शराब घोटाला यह है कि नवंबर में आप लोगों ने जो नई एक्साइज पॉलिसी लागू की, उसमें यह आरोप है कि आप लोगों ने ऐसे लोगों को लाइसेंसेस दिए जिनसे आपने फायदे लिए ना। ये नहीं है। जो 144 करोड़ का वेवर क्या शराब के लाइसेंस वालों को दिया गया था? अगर दिया गया था तो उसका आधार क्या था? 144 करोड़ का वेवर, स्पेसिफिक सवाल। नहीं, और दूसरा, एक मिनट, क्या यहाँ पे हम लोग शराब नीति डिस्कस कर रहे हैं कि घोटाला डिस्कस कर रहे हैं? अगर शराब नीति डिस्कस कर रहे हैं तो फिर बीजेपी की भी कई नीतियां डिस्कस करते हैं बैठ के। मैं सारे जवाब दे सकता हूं आपके, पर दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस इंटरव्यू। सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस इंटरव्यू इज कि क्या शराब घोटाला हुआ? कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। कल का ऑर्डर पढ़ लीजिए, आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। क्या सतेंद्र जैन ने कोई घोटाला किया? कोई घोटाला नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। किसी को भी पकड़ लेते हैं, किसी को भी पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। सर, आप तो मीडिया वालों, मनीष जी को मीडिया वालों के ऊपर भी ईडी के केस कर रखे हैं। जो लाइसेंसेस आपने दिए हैं प्राइवेट होल्डर्स को, आरोप है कि उनसे फायदा लिया गया है और फिर उसकी वजह से पंजाब में आपने वो पैसा साइफन किया है चुनाव में, जो आरोप बीजेपी लगाती है यहाँ पर। बीजेपी लगा रही है, बीजेपी लगा रही है। हाँ, सीबीआई नहीं लगा रही। हाँ, जो नरेश कुमार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, इसके बाद सीबीआई प्रोब ऑर्डर किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ, सीबीआई की एफआईआर, आपका चैनल अगर सारे उस पर दिखा दे कि सीबीआई की एफआईआर के अंदर क्या है, सीबीआई की एफआईआर ऐसा कुछ नहीं है। जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आप कह रही हैं, उसको सीबीआई की रिपोर्ट ने उसको आधार नहीं बनाया, उसको कचरे में फेंक दिया। सीबीआई के एफआईआर में यह लिखा हुआ है कि एक शराब वाले ने दूसरे शराब वाले को 1 करोड़ रुपए दिए। तो मनीष ने क्या, मनीष का कोई रोल ही नहीं उसमें। यह सीबीआई के एफआईआर में है, यही ईडी की एफआईआर में है। तो आरोप क्या है अभी तक? तो सीबीआई और ईडी के 800 ऑफिसर्स पिछले 4 महीने से लगे हुए हैं, 500 जगह रेड कर चुके। उनका एक ही मकसद है, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना किसी भी तरह से। उनका मकसद क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है, क्योंकि कुछ क्राइम हुआ ही नहीं है। उनका मकसद है कुछ भी निकालो। लगे हुए हैं 800 ऑफिसर्स, 24 घंटे लगे हुए हैं, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करो। मनीष, एक बीजेपी के नेता ने कहा 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, दूसरे ने कहा 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, तीसरे ने कहा 1100 करोड़ का घोटाला हुआ, एलजी साहब ने कहा 140 करोड़ का घोटाला हुआ। जो सीएस की रिपोर्ट 140 करोड़। मनीष के घर गए, चवन्नी नहीं मिली मनीष के घर। उनके यहाँ रेड करी, चवन्नी नहीं मिली, अठन्नी नहीं मिली। तो आप पर यह आरोप हमेशा लगता है कि आप फ्रीबीज, रेवड़ियों की लत लोगों को लगाते हैं, एक अफीम की तरह उनको चटा देते हैं। कहते हैं इतनी मुफ्त हम ये दे देंगे, इतना मुफ्त वो दे देंगे, और जनता को मुफ्त पसंद है। मेरा अपना मानना है कि अगर इस देश के अंदर कोई बच्चा पैदा हो, उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलने का अधिकार है, चाहे वो कितना भी गरीब से गरीब क्यों ना हो। और उसको अच्छी शिक्षा फ्री में देने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये फ्री भी नहीं है, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। अगर इस देश के अंदर कोई बीमार होता है, उसे अच्छे से अच्छा इलाज मिलने का अधिकार होना चाहिए, और उसे अच्छा और फ्री में इलाज देने की जिम्मेदारी सरकारों की है। ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। 37 से ज्यादा देश ऐसे हैं, अमीर देश, विकसित देश, जो अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं। वो अपने बच्चों को फ्री शिक्षा इसलिए नहीं देते कि वो अमीर हैं, वो फ्री शिक्षा देते हैं इसलिए अमीर बने। अगर हमें अमीर देश बनना है तो अपने बच्चों को फ्री शिक्षा और अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। ये फ्री भी नहीं है। जब ये नेता इसको फ्री की रेवड़ी कहते हैं तो जनता का अपमान करते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई भीख दे रहे हैं ये लोग। हमारे देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकारों की है, और अगर कोई सरकार कहती है कि मैं अपने बच्चों को फ्री शिक्षा और अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कोई सरकार कहती है कि मैं अपने लोगों को अच्छा इलाज और फ्री इलाज नहीं दे सकता, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। कृपया मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूं, आप इस देश के लोगों का अपमान मत कीजिए इसको फ्री की रेवड़ी बोल के। इन नेताओं को, जो नेता आज आपके चैनल पे आए थे,
इनको सबको 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। मैं कहता हूं जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दो तो ये सारे गालियां देते हैं मेरे को। पहले अपनी बिजली मुफ्त बिजली पहले अपनी बंद करो। खुद 4-4 हजार यूनिट लेते हैं और जनता को फ्री बिजली दो तो कहते हैं फ्री की रेवड़ियां। शर्म नहीं आती इन लोगों को? मामला यह है कि अभी आपका यूएसपी रहा है क्या? क्योंकि अब तो आपने सबको सिखा दिया है। अब किसी का मैनिफेस्टो ऐसा होता नहीं है जिसमें मुफ्त के वादे नहीं होते हैं। फ्री सारे कर रहे हैं ना, फ्री बिजली करते। तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा? अर्थव्यवस्था का मैं आता हूं। गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। इन्होंने तो कुछ नहीं मुफ्त दिया, आज तक कुछ भी मुफ्त नहीं दिया। फिर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हो गया इनके ऊपर? इनका बजट घाटे में क्यों चल रहा है? दिल्ली में हमने सब कुछ मुफ्त कर दिया, बिजली मुफ्त कर दी, शिक्षा मुफ्त कर दी, इलाज मुफ्त कर दिया, महिलाओं का यातायात मुफ्त कर दिया, तीर्थ यात्रा मुफ्त कर दी, फिर भी हमारा बजट घाटे में नहीं है, हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। ऐसा क्यों? तो अर्थव्यवस्था फ्रीबी से खराब नहीं होती, भ्रष्टाचार से खराब होती है। गुजरात का सारा पैसा खा जाते हैं ये लोग, सारा पैसा लूट लेते हैं ये लोग। मैं यहां पे आया, मुझे लोगों ने बताया एक एमएलए है इनका, एमएलए बनने के पहले 2,000 रुपए की किसी दुकान पे नौकरी करता था, आज 20,000 करोड़ का मालिक है। एक और एमएलए है, उसकी 4 एकड़ जमीन होती थी एमएलए बनने के पहले, 5 साल में 1,000 एकड़ जमीन हो गई। इस वजह से सारा पैसा यहां जाता है। जब मैं कहता हूं ना फ्री की बिजली दूंगा, तो नहीं फ्री की बिजली नहीं देनी। इनको डर लगता है कि अगर फ्री की बिजली दे दी, स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिए, तो इनके लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। मुझे लगता है जितने लोग उस दिन भी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे, आज भी इंटरव्यू सुन रहे होंगे, सब आपकी आइडियोलॉजी जानना चाहते हैं कि आपकी विचारधारा क्या है। मेरी विचारधारा है कट्टर देशभक्ति, देश के लिए मर मिटेंगे, इस शरीर का आखिरी कतरा देश के लिए हाजिर है। दूसरा, कट्टर ईमानदारी, जिससे इनको सबसे बड़ी तकलीफ है क्योंकि वो उनके पास नहीं है। कट्टर ईमानदारी, मर मिटेंगे लेकिन एक पैसे का इधर उधर नहीं करेंगे। हमारी अकेली पार्टी है। पंजाब में अभी हमारे एक मंत्री ने कुछ गड़बड़ करी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने, भगवंत मान को पता चल गया, मीडिया को भी नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था। भगवंत मान ने अपने मंत्री को खुद ब खुद जेल में डाल दिया। 75 साल के भारत के इतिहास में कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री अपने मंत्री को खुद ब खुद जेल में डाल दे। कल को अगर मेरा बेटा भी गड़बड़ करेगा, उसे बख्शूंगा नहीं, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। तो कट्टर ईमानदारी हमारी दूसरी। और तीसरी, इंसानियत, इंसान का इंसान से है भाईचारा, यही पैगाम हमारा। सर, एक वीडियो आया आपके एक मंत्री का वहां पर दिल्ली में, तो आपने उनके खिलाफ एक्शन लिया। यहां पर गोपाल इटालिया को लेकर आपका वीकनेस समझ में नहीं आता। आपने कहा एक के बाद एक उनके वीडियोस आए, कई सारे विवादित अध्यक्ष आपके वो यहां पर हैं। ये देखिए, जितने वीडियो वगैरह ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। बेचारी जनता कह रही है यार 25 तारीख को तनख्वाह खत्म हो जाती है, घर का खर्चा नहीं चलता, महंगाई हो गई है, उसका जवाब मांग रही है जनता। घर में बच्चा बेरोजगार बैठा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं करता मीडिया वाला। लोग चैनल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। एंकर पूछता है भारतीय जनता पार्टी ने आपके खिलाफ ये कहा, आपको इस पे क्या कहना है? कांग्रेस ने आपके खिलाफ ये कहा, आपको इस पे क्या कहना है? जनता कहती है यार मेरे को क्या लेना देना किसने क्या कहा एक दूसरे के खिलाफ, मेरे तो बच्चे को रोजगार दिला दो यार, मेरे घर का खर्चा चला दो यार। क्या ये वीडियो फीडियो, किसी को कोई लेना देना नहीं है। लोगों की जनता आज हमें क्यों पसंद कर रही है? जनता आज हमें इसलिए पसंद कर रही है, मैं घर घर जाके कह रहा हूं कि मैं आपकी महंगाई दूर कर दूंगा। 1 मार्च के बाद से गुजरात में बिजली के बिल 0 आएंगे। लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है यार कि घर का खर्चा चल जाएगा, 2-3 हजार रुपए महीना बच जाएंगे। मैं लोगों को कह रहा हूं मैं आपके लिए स्कूल बना दूंगा, दिल्ली में बना के आया हूं, शानदार स्कूल बना दूंगा आपके लिए, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपके बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। लोग कह रहे हैं यार आज तक तो राजनीति में किसी ने इस बात पे वोट ही नहीं मांगा, किसी ने आके नहीं कहा कि मैं स्कूल बनाऊंगा इसलिए वोट दे दो। मैं कहता हूं कि मैं अस्पताल बनाऊंगा, मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, आपका सारा इलाज मुफ्त कर दूंगा। लोग कहते हैं यार आज तक कभी 27 साल में भाजपा वालों ने कभी नहीं कहा कि स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, इसलिए वोट दे दो।
लोगों को ये अच्छा लग रहा है। पत्रकारिता भी ऐसी होनी चाहिए। कौन सी पत्रकारिता? आम आदमी पार्टी का गुणगान किया जाए।